सो मैंने इस वीडियो को टोटली 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्टली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके बायोमेट्रिक्स हो गए थे बट उनकी फ़ाइल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। सेकंड पार्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दी थी बट उनके बायोमेट्रिक्स अभी तक नहीं हुए हैं। थर्ड पार्ट होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी फ़ाइल लॉन्च नहीं की है। एंड लास्ट पार्ट उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनका वीज़ा अप्रूव हो गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो ऑन दी टॉपिक सम मेजर अपडेट्स रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा कनाडा, इंटरनेशनल फ्लाइट अपडेट्स एंड एंड में मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा इन अपडेशंस के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आई हाईली रेकमेंड कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरी की पूरी देखना, क्योंकि सारी की सारी अपडेशंस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दी थी एंड बायोमेट्रिक्स भी हो गए थे बट उनकी फ़ाइल का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। सो अपडेशन ये आई है कि जिन स्टूडेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे उनकी फाइल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। मींस जिन स्टूडेंट्स के बायोमेट्रिक्स हो गए थे उनकी जो फाइलिंग की प्रोसेस है वो एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल स्टार्ट हो जाएगी एंड रिजल्ट्स आने भी स्टार्ट हो जाएंगे उनकी फाइल्स के। मींस जिन स्टूडेंट्स के बायोमेट्रिक्स हो गए थे उनकी फाइल्स के रिजल्ट अभी आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड प्रायोरिटी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, मतलब बायोमेट्रिक्स तक सारा काम हो गया था उनका। सो आगे बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दी थी बट बायोमेट्रिक्स नहीं हुए थे, एंड उन स्टूडेंट्स की भी जिन्होंने अभी तक अपनी फ़ाइल लॉन्च नहीं की है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कोरोना वायरस के सारे सिनेरियो से पहले जो फाइल्स के रिजल्ट थे वो एक ही स्टेज में आ जाते थे, मतलब पता लग जाता था एक ही स्टेज में कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। एंड राइट नाउ एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है, 2 स्टेज अप्रूवल प्रोसेस। सो इसमें IRCC ने वीज़ा अप्रूवल को 2 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है एंड इस मेथड का बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को होगा जिन्होंने अपनी फ़ाइल लॉन्च नहीं की है या जिन्होंने फ़ाइल लॉन्च कर दी है बट बायोमेट्रिक्स नहीं हुए हैं अभी तक। सो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज अप्रूवल की। सो फ्रेंड्स, अगर IRCC आपको फर्स्ट स्टेज में अप्रूव कर देता है, मीन्स प्रिंसिपल स्टेज में आपको अप्रूवल मिल जाता है, देन आप एलिजिबल होते हो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए विदाउट योर स्टडी वीज़ा। सो आगे बात कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज अप्रूवल लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सो इस मेथड को IRCC ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जिनके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट नहीं हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है जब आपने फ़ाइल सबमिट करनी होती है एम्बेसी में। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आपने अपने मेडिकल नहीं करवाया तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो उसके बिना आप फाइल नहीं लॉन्च कर सकते। एंड अगर आपने फाइल लॉन्च कर भी दी और बायोमेट्रिक्स नहीं हुए तब तक आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा जब तक आप बायोमेट्रिक्स हो नहीं जाते। एंड जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा आप ऑनलाइन क्लासेस को या क्लासेस को अटेंड ही नहीं कर पाओगे। तो उस चीज़ को सही करने के लिए इन्होंने फर्स्ट 2 स्टेप्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपको IRCC अप्रूवल दे देता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप में अप्रूवल लेने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी वो होंगे आपका कॉलेज का ऑफ़र लेटर, DLI अप्रूव्ड होना चाहिए आपका कॉलेज, एंड उसका ऑफ़र लेटर चाहिए आपको। आपके पास फ़ी रिसिप्ट होनी चाहिए, आपने मतलब फर्स्ट 2 सेमेस्टर की फ़ी पे कर दी हो, एंड आपको फ़ंड्स शो करने पड़ेंगे। फ़ंड्स शो करना मीन्स GIC, आपने जो GIC सेंड की होगी आपके पास GIC सर्टिफिकेट होगा, वो भी यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। मे बी आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपनी फ़ाइल में अटैच करके अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी पड़ेगी। उसके बाद IRCC सारी की सारी फ़ाइल को रिव्यू करेगा एंड आफ्टर दैट वो अप्रूवल दे देगा आपको ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने की। बट जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ाइल को ऑनलाइन लॉन्च किया हुआ है पहले ही और उनके बायोमेट्रिक्स नहीं हुए हैं तो उन्हें ऑटोमेटेड मेल आ जाएगी इसके रिगार्डिंग। एंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्होंने अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी है। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स को दिखा के अप्रूवल ले सकते हैं IRCC से फर्स्ट स्टेज वाली। सो फर्स्ट स्टेज अप्रूवल के बाद जब आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे एक्सेप्ट बायोमेट्रिक्स, क्योंकि बायोमेट्रिक्स तो बाद में होंगे आपके। सो जब आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे उसके बाद जब VFS ओपन होगा तब आपको मेल आ जाएगी कि आप अपनी बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसी के रिलेटेड एक और अपडेट है। पहले जब आप ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करते थे विदाउट स्टडी परमिट तो वो वाला टाइम वर्क परमिट के लिए काउंट नहीं होता था। बट राइट नाउ IRCC ने ऑफिशियली बोल दिया है कि अगर आपके पास स्टडी परमिट नहीं है बट आपके पास IRCC की अप्रूवल वाली मेल है फर्स्ट स्टेज वाली और आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करते हो तो वो वाला टाइम बाद में PGWP के लिए काउंट होगा। सो नेक्स्ट अपडेशन सारे के सारे सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स के लिए है। सो जो आज अपडेशन आई है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी 50% मिनिमम 50% स्टडी कनाडा में करते हो तभी आप PGWP के लिए एलिजिबल होंगे। सो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आप अपनी 50% स्टडी ऑनलाइन अपनी होम कंट्री से भी कर सकते हो। एंड इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला है। एंड फ्रेंड्स, अप्रोक्सीमेटली मेरे को 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं इस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते हुए, तो एक अपडेशन पहले भी आई थी इस चीज़ के रिलेटेड।
उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड वो वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं थोड़े से। सो इस वाले पुराने आर्टिकल में ये लिखा था कि आप PGWP के लिए एलिजिबल होंगे कि अगर आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस 50% अपनी होम कंट्री से करते हो तो। बट उसी आर्टिकल के बिल्कुल एंड में ये लिखा हुआ था कि ये जो डिस्टेंस लर्निंग वाला PGWP एलिजिबिलिटी प्रोग्राम है ये सिर्फ 31 दिसंबर 2020 तक ही है। एंड मैंने सारी की सारी अपडेशंस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है एंड मेरे को अभी तक ऐसी कोई अपडेशन मिली नहीं थी इसमें ये लिखा हुआ था कि उन्होंने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। एंड जब मैं आज वाला आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें जो 50% वाली स्टडी का जो पैराग्राफ था मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा कि नीचे जाके कहीं पर लिखा होगा कि वो डेट एक्सटेंड कर दी होगी, बट पूरे के पूरे आर्टिकल में उसकी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो ये चीज़ मेरे को आर्टिकल में थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगी। एंड लिंक दोनों आर्टिकल्स के डिस्क्रिप्शन में, आप दोनों को पढ़ना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लग रहा है इस चीज़ के ऊपर। सो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने सितंबर इनटेक ऑनलाइन चूज़ किया है वो अपना एक ही सेमेस्टर अपनी होम कंट्री से लगा सकते हैं और बाकी के 3 सेमेस्टर अगर उनकी 2 साल की स्टडी है तो वो उन्हें अपनी कनाडा में जाकर ही लगाने पड़ेंगे। सो गाइस दोनों के दोनों आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लग रहा है इस चीज़ के। सो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले अगर आपको इस वीडियो को रिलेटेड कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो अपडेशन है जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये नॉर्मल सी लगती है बट एक्चुअल में ये जो अपडेशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड उसी की वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है ये वाली, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन चेक की है। सो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं, आपके पास फर्स्ट स्टेज अप्रूवल भी है एंड आपके बायोमेट्रिक्स भी हो गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेज अप्रूवल के बाद आपको जो वीज़ा है वो अप्रूव होगा ही होगा। सो कुछ चांसेस हैं जहाँ पे आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। सो पर्टिकुलरली आर्टिकल में 2 रीजंस दिए हुए हैं जिनके कारण आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। सो फर्स्ट रीज़न है सिक्योरिटी रीज़न, मतलब सिक्योरिटी रीजन्स के कारण आपके जो वीज़ा है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। मीन्स कि अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो रीज़न बन सकता है आपकी रिजेक्शन का। तो इसका रीज़न ये है कि IRCC ने एक नया डॉक्यूमेंट मैंडेटरी कर दिया है अपनी फाइल में अटैच करना, वो है अ पुलिस सर्टिफिकेट। तो राइट नाउ आप जब भी अपनी फ़ाइल लॉन्च करोगे तब आपको ये वाला डॉक्यूमेंट अपनी फ़ाइल में अटैच करना होगा अगर आपको वीज़ा अप्रूवल चाहिए तो। सो काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि ये वाला डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी है ही नहीं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो मैं बता देता हूँ, एसोसिएटेड लिंक्स के ऊपर जो लास्ट पैराग्राफ है, एसोसिएटेड लिंक के ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको ये वाला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा अगर आपको वीज़ा अप्रूवल चाहिए तो। एंड जो सेकंड रीज़न है रिजेक्शन का जो वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है वो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, मेरे को पता नहीं लग रहा है कि ये रीज़न रिजेक्शन का कारण बन कैसे सकता है। सो रीज़न ये है कि द इनएबिलिटी टू प्रेडिक्ट हाउ द कोविड-19 सिचुएशन एंड एनी एसोसिएटेड ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन विल इवॉल्व। तो मेरे को ये तो पता नहीं लग रहा है कि ये जो रीज़न है ये रिजेक्शन कैसे बन सकता है। तो अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। एंड फ्रेंड्स ये जो 2 स्टेज वीज़ा अप्रूवल वाला मेथड है ये सिर्फ सितंबर इनटेक तक ही है, मतलब जनवरी के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स के लिए है अभी तक। एंड अगर आप 15 सितंबर 2020 से पहले अपनी कभी भी फाइल लॉन्च करते हो तो आपको इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा एंड उसके बाद ये सारा का सारा प्रोसेस नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो स्टूडेंट्स अभी अपना वीज़ा रिसीव करेंगे वो कनाडा में ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल होंगे, बट सिर्फ तभी जब कनाडा अपनी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर देगा या वो उन स्टूडेंट्स को एग्जेम्प्ट कर देगा ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस से। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ़ी रिफंडेबल, कि अगर आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर देते हो एंड अगर आपके पास IRCC की फर्स्ट स्टेज वाली अप्रूवल है एंड बाद में आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्या कॉलेज आपकी फ़ी रिफ़ंड करेगा? सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने अपना फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया है कंप्लीट तो कॉलेज आपकी फ़ी को रिफ़ंड नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक अपना जो सेमेस्टर है उसे कंप्लीट कर लिया है कॉलेज से। सो नेक्स्ट अपडेशन ये है कि आज से IELTS के एग्ज़ाम इंडिया में स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आपने IELTS का एग्ज़ाम देना है तो आप डेट बुक कर सकते हैं। सो आज जो एविएशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एविएशन मिनिस्टर ने यही कहा है कि इंडिया अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को रिज्यूम नहीं कर सकता है। एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने अभी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को हटाया नहीं है, तो दैट्स वाई वो अलो नहीं कर रही हैं नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को उनकी कंट्री में आने के लिए। एंड पिछली अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा था कि वो एयर बबल मेथड से अपनी एविएशन की जो फ़्लाइट्स हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे। एंड आज उन्होंने कहा है कि US से एयर बबल मेथड से फ़्लाइट्स आएंगी और यहाँ से जाएंगी US के लिए।
तो एयर बबल मेथड में ऐसा होता है कि दोनों कंट्रीज़ के जब बॉर्डर्स बंद होते हैं तो दोनों कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि वो कितनी फ़्लाइट्स को अलो करेंगे दूसरी कंट्रीज़ की अपनी कंट्रीज़ में आने के लिए। तो एविएशन मिनिस्टर ने यही कहा है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ हमारी ये वाली फ़्लाइट स्टार्ट करने के लिए बात हो रही है एंड कुछ के साथ हमारा टाई अप हो चुका है लाइक अमेरिका। तो फ़्लाइट्स 15 डेज़ के लिए स्टार्ट कर दी जाएंगी इंडिया टू अमेरिका, बट ये नॉर्मल फ़्लाइट्स नहीं होंगी, ये भी स्पेशल फ़्लाइट्स ही होंगी। सो राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई ओपिनियन ऑन द अपडेशन। सो फ्रेंड्स, जो ये अपडेशन आई है, वैसे तो अपडेशन बहुत अच्छी है कि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं होगा जो हो रहा था, बट ये चीज़ सिर्फ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए की गई है ताकि कनाडा की इकोनॉमी और नीचे ना जाए। सो अगर आपने अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दी है बट बायोमेट्रिक्स नहीं हुए हैं, एंड वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी है, मीन्स कि जिन जिनको अभी फर्स्ट स्टेज अप्रूवल मिल जाएगी, सो उन स्टूडेंट्स को मैं यही रेकमेंड करूंगा कि जो भी डिसीजन लोगे आप इसके रिलेटेड सोच समझ कर ही लेना, क्योंकि आप जितने लोगों से इसके बारे में पूछोगे या यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो उसका यही होगा कि हर एक बंदे का डिफरेंट ओपिनियन होता है इन सब चीज़ों के रिलेटेड। सो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि पहले आप सारी की जितनी भी आपने वीडियोस देखनी है देख लो, फिर canada.ca पे जाके एक बार खुद सारा का सारा आर्टिकल पढ़ना वहाँ पे ध्यान से, वो भी। सो आप किसी के भी ओपिनियन के पीछे मत जाओ, भले ही वो मेरा ओपिनियन हो या किसी और यूट्यूबर का या आपके एजेंट का, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर उस चीज़ का कोई बेनिफिट होगा तो आप ही को होगा, और अगर कोई नुकसान होगा तो भी आप ही को होगा, किसी और का कुछ नहीं जाएगा उसमें। क्योंकि अगर आप अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर देते हो और बाद में रिजेक्शन आ जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया होगा और कॉलेज आपकी फ़ी रिफंड नहीं करेगा उसके बाद। एंड डिस्टेंस लर्निंग वाली PGWP एलिजिबिलिटी अगर एक्सटेंड नहीं हुई तो आपको वर्क परमिट भी उस टाइम का नहीं मिलेगा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस सेकंड सेमेस्टर में भी स्टार्ट कर लेते हो तो। एंड अभी तक तो इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि VFS कब ओपन होने वाला है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ ने अपने VFS को इंडिया में स्टार्ट कर दिया है तो कनाडा भी बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करने वाला है। सो मैं यहाँ पे किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं यही बोलूँगा कि अगर कनाडा ने अपना VFS ओपन करना होता तो वो अभी तक कर चुके होते, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ ने भी 6 जुलाई से अपना VFS इंडिया में ओपन कर दिया था। तो अगर कनाडा ने VFS ओपन करना होता तो वो इस अपडेशन में ये ज़रूर बता देते। एंड जहाँ तक बात रही बाकी कंट्रीज़ की, ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो VFS है उसे रीओपन करने के बाद अब दोबारा बंद कर दिया टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। देन अगर आपके पास डेफरमेंट का ऑप्शन है तो मैं तो यही बोलूँगा कि डेफर करवा लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लग रहा है अगर आप फर्स्ट स्टेज अप्रूवल के बाद ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर देते हो तो। एंड जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी फ़ाइल लॉन्च नहीं की है वो अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दो, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट स्टेज अप्रूवल मिल भी जाती है तो मुझे लग नहीं रहा कि ये चीज़ कंपलसरी है कि आपको फर्स्ट स्टेज अप्रूवल के बाद ऑनलाइन क्लासेस इंडिया से लगानी ही पड़ेंगी।